नमस्कार, आप देख रहे हैं HKS न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त और मृत्यु होने के बाद जो पद मृत घोषित हो रहे थे वह जल्दी पुनर्जीवित किए जाएंगे। इसके अलावा खाली पड़े संविदा व स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों जिनकी सेवा 10 वर्ष की हो चुकी है, उन कर्मचारियों को भी नियमित करने पर सहमति बनी है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और शहरी विकास मंत्री सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से देहरादून में मिले थे, जिसके बाद कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, जिनको जल्द कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा सभी सफाई कर्मचारियों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलने का आदेश भी जारी किया जाएगा और शिक्षित सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति करने पर भी सहमति बन चुकी है। अजय राजौर के मुताबिक कांग्रेस सरकार द्वारा गठित सफाई कर्मचारियों से संबंधित ढांचे में संशोधन करने के लिए जो बिंदु लाए गए थे, जिनसे सफाई कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था, उन बिंदुओं को कैबिनेट में लाकर जल्द ही समाप्त किया जाएगा। नियम 14 सूत्री कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और माननीय शहरी विकास मंत्री जी और सचिव साहब और डायरेक्टर साहब के साथ हम लोगों की बहुत अच्छी बैठक रही और उसमें वार्तालाप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने पूर्ण रूप से अपनी सहमति जताई। जो 14 सूत्री कार्यक्रम उत्तरांचल स्वच्छ कर्मचारी संघ और उनके जो सहयोगी मोर्चे के संगठन के इनके लोग थे, उनके सभी की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी समस्या थी, इनकी जो ढांचा कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उस ढांचे से ही संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उस ढांचे में वो बिंदु जो सफाई कर्मचारियों का जिससे उत्पीड़न हो रहा था, जिससे सफाई कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था, उन बिंदुओं को ख़त्म करके वो नए उसके अंदर शासनादेश जारी किए जाएंगे ताकि सब सफाई कर्मचारियों को पूरे प्रदेश के अंदर उसका लाभ मिले, जिससे निकल करके जो पूर्व सरकार ने जो मृत पद घोषित कर रही थी लगातार, जो सफाई कर्मचारियों के लगभग 5000 पद थे उत्तराखंड राज्य गठन के समय, उन सभी पदों को पुनर्जीवित करने का शासनादेश इस प्रदेश के अंदर बन रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा स्थित आवास में बुधवार की शाम जहां सांप घुस आया था, वहीं इसके बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। सांप की खोजबीन में खटीमा वन रेंज की टीम बुधवार शाम से ही सांप को पकड़ने की कसरत लगी रही, लेकिन सांप वन विभाग की पकड़ में नहीं आ पाया। वहीं दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी वन कर्मचारी सीएम आवास में सांप को खोजने में लगे रहे, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद सांप को आखिरकार पकड़ लिया गया। सांप को पकड़कर वन विभाग ने इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए खटीमा वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मनराल ने बताया कि बीते बुधवार की शाम को सीएम आवास नगर तराई खटीमा में सांप घुसने की सूचना वन विभाग को मिली थी। सूचना मिलते ही वह स्वयं सांप को पकड़ने टीम के साथ सीएम आवास नगर तराई पहुंच गए। हालांकि सीएम साहब का पूरा परिवार इस समय देहरादून में है। वर्तमान में स्टाफ मौजूद है, जिनके माध्यम से उन्हें सूचना मिली थी कि सांप ने गौशाला में गाय की बछिया को काट लिया है। पशु चिकित्सक द्वारा बछिया का इलाज किया गया, लेकिन वह नहीं बच पाई, जिसे बुधवार की रात ही दफना दिया गया। वहीं बुधवार की शाम खोजबीन के बावजूद जब सांप नहीं मिला तो खोजबीन अभियान वीरवार की सुबह फिर चलाया गया, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सीएम आवास से पकड़ लिया गया है और उसे सुरक्षित जंगल छोड़ दिया गया है। वहाँ सीएम साहब के आवास से मुझे सूचना मिली थी एक कोई सांप जो है सीएम साहब के जो गाय जहाँ बजी होती है वहाँ घुस गया करके जो है, और गाय के बछिया को जो है उसके द्वारा डस लिया गया। और वहाँ पे जो है पशु चिकित्सा अधिकारी जो है पहुँचे, उन्होंने उसको जो है बछिया को देखा तो वो मृत हो चुकी थी। उसको तत्काल ही जो है रात को ही जो उसको जो है दफना दिया गया। मेरे द्वारा सुबह ही प्रातः रात को, वैसे तो रात को ही मेरे प्रातः ही मेरे द्वारा एक टीम गठित करी गई। टीम गठित करने के बाद मैं खुद सीएम साहब के आवास में वहाँ गया और पूरी सारी जगह, पूरी जितना एरिया था यहाँ पे गाय के बछिया को जो है सांप ने डसा था। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें HKS न्यूज के साथ। नमस्कार।